हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारत एवं विश्व के पर्वत। तो आइए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके देखते हैं कुछ की पॉइंट। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। पहला है सतपुड़ा, बी हिमालय, सी अरावली, डी सह्याद्री। तो इसमें से बताना है कि भारत के कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय को भारत की पर्वत श्रेणी नवीनतम मानी जाती है। ठीक है, अब इस पे कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत में पृथ्वी की सबसे उच्च चोटियों में से है। ठीक है, अब अगला है पॉइंट कि माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है। अगला पॉइंट है कि हिमालय पर्वत एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। अगला की पॉइंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला इस ग्रह पर सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है। अगला की पॉइंट कह रहा है कि हिमालय पर्वत 5 देशों की सीमाओं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन में फैला हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट मतलब कि हिमालय को सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है और सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला माना जाता है अरावली को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पहला है जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो इन चारों में आप लोगों को रखना है पूरब से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है। तो पूरब से पश्चिम की ओर क्रम लगाएंगे तो पहले क्रम पे आएगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, मतलब कि 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा चौथा लद्दाख श्रेणी, तो मतलब 4 रख दिए। अब उसके बाद आएगा जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बाद आएगा लास्ट में पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो मतलब कि इसके हिसाब से ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। मतलब कि पहले रखेंगे काराकोरम श्रेणी को, फिर रखते हैं लद्दाख श्रेणी को, फिर जास्कर श्रेणी को, फिर उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी को पूरब से पश्चिम की ओर रखा गया है। ठीक है, तो अब इस पे डिस्कस करेंगे इसके कुछ की पॉइंट पर। तो की पॉइंट में है कि जास्कर पर्वत श्रेणी भौगोलिक दृष्टिकोण से मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो मोड़दार पर्वत श्रेणी कहा गया है। तो मोड़दार पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जानते हैं? तो मोड़दार पर्वत श्रेणी को वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो यह हिमालय के समांतर उत्तर में लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच स्थित है। जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो ये की पॉइंट है कि सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य से। ठीक है, अब पीर पंजाल दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पीर पंजाल दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है, पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है धौलागिरी, बी नंगा पर्वत, सी कंचनजंगा, डी नंदा देवी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा को भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है। ठीक है, अब इस पे कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है थाईलैंड, बी नेपाल, सी बलूचिस्तान, डी म्यांमार। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना है, बताना है कि यह पर्वत श्रेणी
अराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। तो म्यांमार जो है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा तो कहाँ स्थित है? वो है म्यांमार में। ठीक है। अब इसका की पॉइंट है कि म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा और सबसे बड़ा शहर देश की पूर्व राजधानी यांगून है, जिसका पूर्व नाम रंगून था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नंदा देवी, बी नंदाकोटा, सी कामेट, डी गाडविन आस्टीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है गाडविन आस्टीन भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। ठीक है। तो K2 जो है गाडविन आस्टीन विश्व का दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नंदा देवी चोटी है ए पंजाब हिमालय का भाग, बी नेपाल हिमालय का भाग, सी कुमायूं हिमालय का भाग, डी असम हिमालय का भाग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय का भाग। तो इसको कुमायूं हिमालय का भाग नंदा देवी चोटी, जो नंदा देवी चोटी है वो कुमायूं हिमालय का भाग माना जाता है। तो नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? अवशिष्ट पर्वत का, बी ब्लैक पर्वत का, सी वलित पर्वत का, डी ज्वालामुखी पर्वत का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत का। तो वलित पर्वत को और नाम से जानते हैं मोड़दार पर्वत। किससे? मोड़दार। ठीक है। तो मोड़दार पर्वत से हिमालय को भी जाना जाता है, जिसको वलित पर्वत भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि पृथ्वी के विवर्तनिक शक्तियाँ मतलब कि संपीड़न, उभार आदि के कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ या वलन का विकास होता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत हुआ है। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत वलित पर्वत हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि ऑप्शन नंबर ए है 1969 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, अब सी है 1898 में और डी कह रहा है 1953 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1953 में। ठीक है। तो तेंजिंग नोर्गे एवं एक क्या थे? एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाने जाते थे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ थे। वे पहले व्यक्ति थे जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी, अरावली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? वह है हिमालय। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी धौलागिरी, डी नंगा पर्वत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला है अनामुदी,
बी है दोदा बेट्टा, सी है महेंद्रगिरी और डी है पंचमढ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ए असम हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी पंजाब हिमालय और डी कह रहा है कुमायूं हिमालय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है अन्नामलाई, बी पालनी, सी कामम, डी है नीलगिरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बुग्याल एवं पयार, बी है चोस, सी है मर्ग और डी है दून। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुग्याल एवं पयार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि साथ ही साथ आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।